प्रहलाद जी भगवान के भक्त कैसे बने। कल आपने कथा सुनी थी जय विजय की। जय विजय को सनकादि ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में जाके दैत्य बनोगे। तो दो भाई के रूप में प्रकट हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष जब वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल के ला रहे थे तब इसने युद्ध किया और भगवान ने उसे मार दिया। उसी का भाई है हिरण्यकश्यपु। जब उसे पता लगा कि हमारे भाई को नारायण ने मार दिया तो अब इसने ठान लिया कि अब हम नारायण को नहीं छोड़ेंगे, नारायण से लड़ेंगे और उसको हराएंगे। पर नारायण से लड़ने के लिए तो बल चाहिए ना, तो बल कहाँ से मिलेगा? तपस्या से। तो इसने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से 6 वरदान मांगे। 6 वरदान मांगे कि दुनिया में प्रकृति में जो बनाया गया है, चाहे वो पशु पक्षी देवता कोई भी हो, किसी के हाथों से मैं ना मरूं, न नर से, न पशु से, न पशु पक्षी से, न किसी से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, और 12 महीने में से भी किसी महीने में न मरूं, ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। वरदान पा करके महाराज इसका तो घमंड अभिमान बढ़ गया कि अब हमें कोई मार नहीं सकता, हम सर्वशक्तिमान हैं। बल का अभिमान आया, और जब अभिमान बल का बढ़ जाता है तो फिर इसने जाकर के सब जगह घोषणा कर दी कोई नारायण नाम नहीं लेगा। और धीरे धीरे सब जगह से कथा कीर्तन सब बंद करा दिया, मंदिर तोड़ दिए, भगवान नारायण की मूर्ति हटा दी। सब लोग डर डर के इससे छुप छुप के भजन करते थे, साधु महात्मा। लेकिन फिर तब इसके घर में एक बालक प्रकट हुआ, कयादु माता के गर्भ से श्री प्रहलाद जी महाराज। छोटा सा बालक, गर्भ में बैठे बैठे ही नारद जी से सारी भक्ति का पाठ सीख लिया। और जब जन्म हुआ तो श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता के सामने खड़े होकर के, एक ऐसी कथा आती है कि इनके पिता ने इनको पाठ पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा। तो जब ये विद्यालय जा रहे थे तो इन्होंने देखा एक कुम्हार के घर में कुम्हार की पत्नी मैया बाहर दरवाजे पे बैठी बैठी बड़ी चिंता कर रही है। तो प्रहलाद जी ने पूछा क्या हुआ? तो कुम्हारन ने बताया कि बेटा ये जो जहाँ कुम्हार आग जला करके मटका पकाते हैं ना, उसमें एक बिल्ली का बच्चा घुस गया है, वो बेटा मर ना जाए इसलिए मैं यहाँ बैठे बैठे नारायण नाम ले रही हूँ कि प्रभु से बचा लो। प्रहलाद जी ने पूछा नारायण नाम ले रही हूँ, क्या ऐसा करने से नारायण उसे बचा लेगा? हाँ बेटा जरूर बचा लेगा। देख अगर ये बिल्ली का बच्चा जीवित बाहर आ गया तो तू भी वादा कर, तू मेरे साथ बैठ करके नारायण नाम लेगा। ले हाँ माता। दोनों बैठ गए और दोनों बैठ करके बाहर नारायण नाम लेने लगे। तभी वो बिल्ली का बच्चा कूदता फांदता उससे बाहर आ गया, उसको बचा लिया। और तब उस मैया ने कहा प्रहलाद जी को, जिसके रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, जगन्नाथ का दास जगत में हार नहीं सकता। तू बेटा तू भी नारायण नाम लिया कर। और बस ये बात बैठ गई प्रहलाद जी के हृदय में कि जगन्नाथ का दास जगत में हार नहीं सकता, जिसके रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। अब तो पिता के सामने डट करके खड़े हो गए। पिताजी ने कहा बेटा सुना, तुझे जैसे बच्चे से पूछते ना बेटा पोयम सुना, तुझे सबसे अच्छी पोयम कौन सी लगती है? तो पिता ने कहा कि बेटा कोई अच्छा सा पाठ सुना जो तुझे बड़ा बढ़िया लगता हो। तो प्रहलाद जी ने कौन सा पाठ सुनाया? भगवान श्री नारायण की नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। हे पिताजी हमें भगवान की नवदा भक्ति बड़ी अच्छी लगती है, कथा में डूबे रहना, उनका कीर्तन करना, उनका नाम स्मरण करना हमें यही भाता है। अब जैसे पिता ने सुना तो तुरंत बालक को उठा के पृथ्वी पे प्रहलाद को फेंक दिया।
खबरदार मेरे शत्रु का मेरे आगे गुणगान गाया तो किसी की दुनिया में ताकत नहीं है कि मेरे दुश्मन की बड़ाई मेरे मुख के सामने करो। तू मेरा बेटा होके, तू मेरा बेटा नहीं, जरूर नारायण ने तुझे भेजा है मेरे कुल का नाश करने के लिए, जाओ मार डालो इसको। पहाड़ से शी प्रहलाद जी को गिराया गया, लेकिन जाको राखे साइया, बोलो ना, मार सके ना कोई, जिसके रक्षक ठाकुर जी कौन मार सकता है उसे। सो भगवान ने प्रकट होके प्रहलाद जी को बचा लिया। अस्त्र शस्त्र काम न करे, जहर पिलाया, भोलेनाथ जी पी गए। बुआ होली का आग में लेकर के बैठी, वहाँ हवा चली, चुनरी प्रहलाद जी पर आ गई, बुआ जल करके भस्म हो गई। ऐसे करते 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 हर कदम पर ठाकुर जी ने रक्षा की, और अंत में जब सहन नहीं कर पाया हिरण्यकश्यपु, तो गदा लेकर के सामने खंबे पर प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान अद्भुत रूप धारण करके, सिंह रूप धारण करके प्रकट भये और प्रहलाद को लेकर के दर्शन दिया, और हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और अपने तीखे तीखे तीक्ष्ण नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी, देवता स्तुति वाचन करने लगे, गायन करने लगे। प्रहलाद जी ने आकर के भगवान का दर्शन किया, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, प्रभु ने बड़ा सुंदर दर्शन दिया। प्रहलाद जी उस रूप को देख करके गदगद हो गए। प्रभु की आंख से अश्रु बह रहे हैं, प्रहलाद की आंख से अश्रु बह रहे हैं। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। हाथ जोड़ के प्रहलाद जी कहते, प्रभु क्षमा करना, मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। और ठाकुर जी प्रहलाद से कह रहे हैं, तू मुझको क्षमा कर दे, मेरे कारण तुझको इतना कष्ट सहना पड़ा, मैंने इतनी देर लगा दी आने में, पर बेटा आज मैं चाहता हूँ कि तू कुछ मांगे मुझसे। तो देखो यहाँ बड़ी प्यारी बात कही प्रहलाद जी। प्रहलाद जी की आंख में आंसू आ गए, बोले प्रभु कोई मेरी भक्ति में कमी रह गई क्या? भगवान ने कहा क्यों क्यों, अभी भी आपको लगता है कि मेरे मन में कुछ मांग बची है? कोई मांग अभी भी बची है मेरे मन में, इसका मतलब मेरी भक्ति में भी कहीं कमजोरी है। प्रभु ये जो चालाकी है ये हमसे मत करना। आदमी भजन करता है, परिश्रम करता है, साधन करता है, और जब भगवान के पास पहुंच जाता है तो भगवान जैसे छोटे बच्चे को माँ टॉफी का लालच दे देती है ना, ऐसे ही भगवान कहते बेटा मांग तुझे क्या चाहिए, और वो बेचारा भोला जी मांग बैठता। भगवान लॉटरी लगवा दो 1 करोड़ की, भगवान घर बंगला बनवा दो, भगवान दे देते हैं कि चलो पल्ला छूटा इससे, जा ले जा। लक्ष्मीपति करोड़ 2 करोड़ अरब तुम्हें दे दे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन असल समझदार वो है, भगवान मिलने के बाद सावधान, प्रभु तुमसे कुछ नहीं चाहिए हमको बस तुम ही चाहिए, क्योंकि तुम ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। ये सावधानी रखनी चाहिए हमेशा, भगवान से क्या मांगेंगे भगवान से। प्रहलाद जी ने निष्काम भक्ति का वरदान मांगा और भगवान ने कृपा करके प्रहलाद को भक्ति का वरदान दिया। इस प्रकार भक्त और भगवान का ये सुंदर मिलन हुआ है। और इस अद्भुत कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। आगे भी भगवान के चरित्रों को हम सुनेंगे, भगवान के भक्तों के चरित्रों को, भगवान के अवतार, वामन अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र और लीला पुरुषोत्तम हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर श्री राधा रमन लाल ठाकुर जी का प्रागट्य। उससे पूर्व आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन गाते हैं और फिर हम भगवान श्री वामन और राम अवतार में प्रवेश करेंगे। और सभी से यही भाव मन में रखिए, आज हम लोग, हमारी यात्रा पहले अयोध्या जाएगी, अयोध्या से फिर टर्न लेकर के वृंदावन जाएगी। तो उस वृंदावन की ओर बढ़ने से पहले हम वृंदावन को प्रणाम कर लें, मन से सब वृंदावन चलेंगे और भाव से श्री ठाकुर जी का नाम, राधा राधा नाम स्मरण करते हुए वृंदावन की यात्रा करेंगे।